अमर कुमार की अमर कहानी श्रद्धा और संकल्प से फलीभूत है, क्योंकि श्रद्धा द्वारा किया हुआ संकल्प उसके जीवन के अंदर फली श्रद्धा और संकल्प के द्वारा किया हुआ जीवन उसको जिन शासन के करीब लेके आता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो बहुत चीजों की हो सकती है, लेकिन वो श्रद्धा जब आत्मबल की बन जाती है तो उसका काम अलग हो जाता है। यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान और श्रद्धा, ज्ञान और दर्शन, इतनी पतली सी लकीर है, उसे समझना बहुत कठिन है। पानी और पानी के तरंग, उसका स्वरूप देखने जाओ तो एक ही है, लेकिन दोनों को अलग कहा गया। अग्नि और अग्नि की उष्णता, अग्नि का प्रकाश, अग्नि की उष्णता हम देखने जाओ तो एक है, लेकिन यहाँ आग जलाएगा तो उष्णता यहाँ रहेगी, वहां नहीं जाएगी। तो ये जो सूक्ष्म बुद्धि से समझना वो बहुत ही बड़ी चैलेंज है। यहाँ पर जब अमर कुमार के जीवन के अंतर्गत श्रद्धा के साथ उसको जब जुड़ना था तो वो परीक्षा से प्रसारित हुआ। परीक्षा जब आई जीवन में, उसके बाद उसे पता चला कि वास्तविकता के साथ कितना नाता है मेरा। क्योंकि जब तक ऊपर से, बाह्य से, व्यवहारिक से जो कुछ भी होता है उसे परमार्थ नहीं कह सकते। व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। तो जो व्यवहारिक उपासना है, व्यवहारिक आराधना है, व्यवहारिक अनुष्ठान है, वो सारे के सारे श्रद्धा की कमी के कारण हो सकते। श्रद्धा में इतने कमजोर अनुष्ठान नहीं हो सकते। अमर कुमार यहाँ पर नौकार महामंत्र सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली में डिस्कशन हुई कि उनको दे देना है, और राजा अपना भारी कर्मी यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में हिंसा, पाप के पीछे आनंद, कोई सोच नहीं, पाप रुका ही नहीं, वो तो तैयारी होता रहा। अब यहाँ पर जब अनाउंसमेंट हो रहा है और अनाउंसमेंट के पीछे फैमिली आगे आई और मंत्री को कहा कि भाई हमारा बेटा है, उसे हमें दे देना है, तो आप जो सोना देने वाले हो वो सोना मुझे दे दे। पूरे गांव में चर्चा कि माँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं। और मजे की बात है कि कथाओं में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के बदलाव आते रहते हैं। कहने का मतलब, कथा का राज जो है ना, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए। क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ अलग अलग सोच के कारण, अभी सम्यक दर्शन कैसे पाना या कि सम्यक दर्शन कौन पा सकता है, तो अपने यहाँ सम्यक दर्शन पाने की भूमिका में अलग अलग कथा के द्वारा निर्णय लिए गए, अलग अलग कथा के द्वारा निर्णय लिए गए। प्रभु महावीर स्वामी सम्यक दर्शन कैसे पाए, तो श्वेतांबर आमनाय मान रहे नैसार के भाव में, दिगंबर आमनाय माने के पूर्व के तीसरे भाव में। तो ये सारी चर्चाओं में है ना बहुत लंबा समय चला जाता है। वास्तविकता ये थी कि जहां आत्मबल की शक्ति बढ़ गई है तो इसका मतलब अनुभव हो गया है। तो आत्मशक्ति बड़ी है, वो पता कैसे चला, तो उसके लिए भव निव्य हो। तो शास्त्र के जो गणित है, शास्त्र गणित, शास्त्र का जो मैथमेटिक्स है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अमर कुमार जो है उनका ही पुत्र था। क्योंकि द्वेष के कारण दे सकता है अपन, तो राग के कारण ही कहे, क्योंकि संसार राग के कारण खड़ा है। द्वेष तो अपने आप छूट जाएगा। तो अपने दिनों दिमाग पर चोट लगती है ना, वैसी चीज हम कवर करते हैं। तो उसके बेटे को, स्वयं के बेटे को उन्होंने तय किया कि ये ले लो और हमें सोना दे दो। अब सारे गांव में डिस्कशन स्टार्ट हुई कि ये ऐसी माँ है कि अपने बेटे को दे देगी, मारने के कोई है, कोई देता नहीं है, ऐसे थोड़ी वो करता है। ये माँ थोड़ी है, ये माँ थोड़ी तो डायन है कि दुनिया में सलाह देनी और लेनी सबसे सस्ता है। सस्ता में सस्ता यदि कोई सौदा हो तो सलाह है, एडवाइजर है। क्योंकि देने वाला भी फ्री में देता है, नहीं लेता है तो कॉस्टली बन जाती है कि नहीं, मुझे थूका हजमाव है, थूका डूडू इशारे करा गया। हाँ? तो यहाँ पर अमर कुमार के कारण पूरे गांव में चर्चा हो गई कि उसकी माँ कैसी है, ये डायन है, तो उसके बेटे को दे देती है, वो मर जाएगा, उसे कोई स्नेह नहीं है। हालांकि उसके दुख में कोई भागीदार तो था ही नहीं। कोई जाता ना डिस्कशन करने है कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिया, छोड़ना, अभी कोई काम नहीं, राजमहल तो दूसरा भी बन जाएगा, रहने के लिए तो बहुत कुछ है। ये राजा तो अभी क्या है, उसका दिमाग खिंच गया है, इसके लिए सब पागलपन कर रहा है। ऐसा कोई कल्याण मित्र, सत्संग उसे नहीं मिला, कोई सज्जन नहीं मिला। इसका मतलब ये बना कि इस कथा के द्वारा हमारे लिए इतना फाइनल है कि सही मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे।
संसार में सही मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और गलत मार्ग के अंदर धक्का मारने वाले बेशुमार मिलेंगे। धक्का नहीं मारते, लेकिन कहने से वो ऐसा करते हैं। ये क्या करता है कि तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज में इतने सारे लोग आके खड़े रह जाते हैं गलत रास्ते के लिए, तो माइंड भी यही सेट हो गया है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा कोई रोग ही नहीं है। क्योंकि इनके लिए हम जी रहे हैं, उनको अच्छा लगे इसके कर रहे हैं, उनको बुरा ना लगे इसके लिए कर रहे हैं, और उसके मान सम्मान के कारण उनकी दुनियादारी के लिए कर रहे हैं। दुनिया में दुख में कोई भागीदार बनता नहीं, और दुनिया में कर्म ने तय किया है दुख देने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ देव गुरु धर्म द्रव्य दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन भाव की प्रधानता ऐसी है कि वह दुख में ऑलरेडी असर ना हो, दुख आए दुख असर मुक्त हो। दुख तो रहेगा ना। इस दुनिया में एक भी ऐसा जीव, व्यक्ति नहीं, एक जीव ऐसा बताओ को जो दुख ना हो। कुछ समय के लिए सुख मिल गया तो बड़ी बात नहीं, कुछ समय का अल्पकालीन सुख वो चिरस्थायी नहीं है, इज द टेम्पररी नॉट परमानेंट। तो टेम्पररी कोई भी सुख है तो इसमें पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा भी हमें धर्म का भी सुख मिलता है कि मेरे द्वारा धर्म क्रिया हो गई है, मैंने धर्म का भाव बना दिया है, मुझे धर्म में आनंद आ गया है, तो ये भी टेम्पररी है। परमानेंट कैसे बनेगा? क्योंकि हमें केवल ज्ञानी बनने के लिए आराधना करनी है, केवल ज्ञानी की। तो मंदिर में परमात्मा विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, इसका मतलब ये कि ये परमात्मा मुझे परमात्मा बनाएंगे, वो विश्वास के साथ बिठाया था। जो ऐश्वर्य परमात्मा का है, जो तीन लोक के नाथ है, जो तीर्थंकर की 12 अतिशय लेके बैठे, जिनके वाणी के गुण है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की निश्रा में मैं जा रहा हूं, तो मेरा विश्वास है कि मेरा ये स्वरूप प्रकट होगा, इसके लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वास को श्रद्धा बताया, यहाँ पर विश्वास को ज्ञान बताया, कि तुम्हारा जो नॉलेज, तुम्हारा जो डिसीजन मेकर, निर्णायक संकल्प जो है, वो संकल्प के साथ तुम कुछ करते हो तो रिजल्ट बेस्ट मिलता है। तो अमर कुमार की लाइफ देखने जाओ तो उनकी लाइफ के अंदर कोई भी स्वजन है, तो कर्म के उदय के कारण वो स्वजन विपरीत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब संसार में सारी सिस्टम सेट करो कि तुम जिस पर भरोसा रख रहे हो, तो वो भरोसा तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है, तुम्हें लगता है कि नहीं तोड़ेगा, लेकिन आगे हुआ है ना। इसका मतलब ये ऑटो सिस्टम है, ये होना ही है। जब भी भरोसा टूटे उस समय समाधि रखना, तुम्हारा ज्ञान काम लगेगा, दुनिया या दुनिया के साधन या दुनिया के लोग काम नहीं लगेंगे। संसार की स्थिति, संसार की परिस्थितियां के लोग वो काम नहीं लगेंगे। भरोसा टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा। अमर कुमार की लाइफ में हुआ स्वजन परिजन हो गए, स्वजन शत्रु हो गए। किससे द्वारा हुए? रामायण महाभारत में देखा, अमर कुमार में हुआ। माँ जो ऑलरेडी जिसे प्यार करती थी, जिसको जिंदगी के अंतिम श्वासों तक संभालेगी, उन्होंने बेच डाला। तो इस दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई भी व्यक्ति पराया हो सकता है ना। तो जो पराया होने वाला है या पराये की तरह रह रहा है, उसके प्रति दुर्भावना रखनी या मेरा कर्म समझना। क्योंकि जैन दर्शन तो हमें ऑलरेडी सत्य रास्ता बताता है। जैन दर्शन हमें स्पष्ट शांति कैसे मिले और वो मस्ती वाली जिंदगी कैसे जी जाए, वो हमें मार्ग बता रहा है। अब जैन दर्शन की अनुष्ठान की क्रिया हो रही है, लेकिन जैन दर्शन के अनुरूप वो भाव नहीं आ रहा। अनुष्ठान है, अनुरूप नहीं। क्रिया धर्म है, निर्जरा नहीं है। धर्म के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा का आचरण जो होना चाहिए, वो श्रद्धा का आचरण जो चाहिए जो फलीभूत हो, ऐसा नहीं। तो अमर कुमार की लाइफ में सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर जब उनके लाइफ में ये कंडीशन हो रही है, तो दुनिया ने उसको ऑलरेडी रिएक्शन, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, रिएक्शन आ गया। ऐसा क्यों किया? ये इतनी क्रूर है, ये तो कल को अपने को भी मार डालेगी। उसका क्या भरोसा? अपने बेटे को जो मार सकते, किसी पराये को नहीं मार सकते। जो अपने बेटे को तक खत्म करने तक आ सकता है, तो वो अपने दूसरे को नहीं मार सकते। उनसे दूर रहो भाई। रिजेक्शन, कैंसिलेशन स्टार्ट। रिजेक्ट करो, दूर करो इसको। दुनिया को यानी कि नगर वाले लोगों को रिएक्शन आने लगा। राजा की आज्ञा पाली, राजा ने मैसेज भिजवाया, उस मैसेज में वो जुड़ गए, दुनिया फिर विरोध में खड़ी रह गई, पूरी विरोध में खड़ी रह गई। आपका कोई भी कार्य एक बार गलत करके देखो और आसपास लोगों का ओपिनियन ले लो। सिर्फ दुनिया को समझने के लिए तुम एक गलत काम करो, खाली एक गेम प्लान बनाकर। तुम्हारी अच्छाइयां तब तक ही पसंद है जब तक उसका स्वार्थ हो रहा है, तब तक तुम अच्छे तब तक ही लगते हो जब तक उसे कुछ मिल रहा है या उसे तुमसे कोई ऐसा स्वार्थ है, तब तक ही अच्छा है। जिस दिन अंधे को दिखना शुरू हो गया, उस दिन पहली लाकड़ी छोड़ देगा।
जिस बॉक्स ने माचिस संभाली थी, जैसे माचिस की लाश के लिए आई पूरा बॉक्स खत्म। ये स्वार्थ के दृष्टांत है और ये स्वार्थ के जनता हमारे आंखों के सामने। तो जो संसार की स्थिति है वो मोहग्रस्त है। तो हमारे पास दो ही सिस्टम आती है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ज्ञान दशा का उपयोग करके उसमें समझकर समाधि पा सके। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हर कंडीशन में समाधि पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन बिखर जाएंगे, जिसका नाम असमाधि है। आज तुमने वन टाइम कॉम्प्रोमाइज किया रिलेशन के कारण, वन टाइम कॉम्प्रोमाइज किया फाइनेंशियल के कारण, वन टाइम कॉम्प्रोमाइज किया हेल्थ के कारण। आप शरीर को तकलीफ आई तो भी मन मना लिया, आपने पैसे की तकलीफ आई तो भी मन को मना लिया, कोई परिवार में किसी ने आपके प्रति गलत सही किया तो भी मन मना लिया। आपने मन मनाने का स्वभाव बना दिया। आपकी श्रद्धा नहीं थी कि मुझे संकल्प करना है कि ये सारी चीज ऐसी ही है, यानी मनाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आपने पहले से एक्सेप्ट कर लिया। मनाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आपने मन बना ही लिया है कि संसार ऐसा है। तो हर बार हार्ड वर्क में, हर बार समझदारी के साथ धीरे 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 मन मनाना, इससे अच्छा पहले से कंसल्ट कर देना। दो जगह पर ऑलरेडी संसार का सॉल्यूशन है। एक सम्यक दर्शन आधारित समझदारी के साथ कि संसार ऐसा है। दूसरी चीज, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, मन मनाना पड़ेगा। तुम यहां पर अभी बैठे हो, तुमने मास्क नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया? अभी वो कोरोना जैसा वायरस चलता तो क्या करते? इकट्ठा ही नहीं होते, होते तो भी मास्क लगाते। आपको मास्क लगाना अनिवार्य लग रहा है क्या आवश्यक लग रहा है? आवश्यक तो डेली का काम हो सकता है, अनिवार्य इमरजेंसी में हो सकता है। इमरजेंसी है भाई, वायरस नहीं आ जाए, मास्क लगाना पड़ेगा। और ये आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, चला जाए तब निकाल देंगे। तो धर्म प्रवृत्ति जो है, उसकी सोच जो है, वो आवश्यक है कि अनिवार्य है? यानी कि आवश्यक, यानी कि डेली रूटीन में हमारी ये थिंकिंग पावर होनी चाहिए कि हर घटना से मैं परिचित हूं, हर घटना से ऑलरेडी मेरे जीवन में परिभाषा से मैं जुड़ा हुआ हूं कि ये घटना होने वाली है। अमर कुमार के जीवन की पूरी घटना से हम यदि एक सार पाए, अमर कुमार की साथ ये घटना देखे, तो एक जैन दर्शन हमें एक रास्ता बताता है कि तू श्रद्धा से जुड़ना। संकल्प तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कमजोर नहीं होना चाहिए संकल्प, क्योंकि संकल्प के समय पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, श्रद्धा के समय पे हम सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प के नाते हम सब कुछ कर सकेंगे या कम कुछ ही कर सकेंगे। और आप देखो, संकल्प होता है तो तैयार हो जाता है। 55 साल तक जिसने धर्म नहीं किया था, कुमारपाल महाराज ने संकल्प किया तो धर्म शुरू हुआ, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा कब फलीभूत हुई? जब हेमचंद्राचार्य भगवान सोमनाथ की प्रतिष्ठा में गए और यहाँ पर उनके कुल गुरु देवबोधि ब्राह्मण और यहाँ पर उनके उपकारी गुरु हेमचंद्राचार्य दोनों पास में थे। और वहां पर जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, उस मंदिर की प्रतिष्ठा के अंतर्गत वो कंफ्यूज था, दोनों को उपकारी मान रहे थे, दोनों धर्म की क्रिया कर रहे थे, दोनों क्रिया में उसे आनंद आ रहा था, दोनों क्रिया में आनंद आ रहा। उनके पास श्रद्धा दिया संकल्प था, उनके पास श्रद्धा दिया संकल्प था। हाँ, श्रद्धा होती तो फिर स्पष्ट होती। श्रद्धा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मशक्ति। श्रद्धा हर चीज की हो सकती है, आत्मा की नहीं हो तो वो श्रद्धा सिर्फ व्यवहारिक श्रद्धा कह सकते हैं, विशिष्ट श्रद्धा नहीं कह सकते। यानी यहां पर डिफरेंस किया कि आपको श्रद्धा यानी धर्म ही समझ लेना, श्रद्धा यानी विवेक ही समझ लेना, श्रद्धा यानी स्वरूप ही समझ लेना, श्रद्धा यानी व्यक्तिगत निर्माण समझ लेना। श्रद्धा सिर्फ सामान्य चीज की होगी तो उसका व्यवहार हो सकता है, लेकिन वो उपकारी नहीं हो सकता है। यहाँ कुमारपाल महाराजा के जीवन में दोनों घटना घट रही है, एक संकल्प की और श्रद्धा, और दोनों पैरेलल चली। 55 साल तक जिसने धर्म नहीं किया है, जो 55 के बाद कर रहा है, वो श्रद्धा से कर रहा है कि संकल्प से कर रहा है? ये सारी स्टोरीज जो है, इतिहास है हमारा, जिन्होंने धर्म का बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत किया, धर्म प्रभावना की है, उनके जीवन से हमें डिसाइड करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। और नहीं डिसाइड कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा लड़का भी है तो स्कूल में पास जो होता जरूरी थोड़ी है, पास नहीं होगा दूसरी बार पास होगा, तीसरी बार पास होगा। कई बार एक ही क्लास में 2-3 बार फेल होके रहता है ना, पढ़ने की प्रवृत्ति तो है ही ना, पता नहीं चलता है तो फेल होना है, लेकिन कभी तो पता चलेगा ना। सिंपल बात है। श्रद्धा और संकल्प, उसमें क्या डिफरेंस है? श्रद्धा और संकल्प अमर कुमार कुमारपाल का हम देखे जाए तो दोनों में अलग अलग था,
हमारे जीवन में उस दोनों की बात यदि अप्लाई करे तो हमें बेस्ट क्या चॉइस करना चाहिए? इस भाव में चॉइस करना करेगा, अगले भाव में चॉइस करना चाहिए नहीं। इसका मतलब ये है कि आज नहीं हो रहा है, ये रिवर्स साइकोलॉजी। आज नहीं हो रहा है धर्म क्रिया, धर्म क्रिया हो भी रही है तो जो सोच बननी चाहिए उस सोच से नहीं हो रही है। यदि सोच भी बनती है तो वो रेगुलर नहीं रह रही है। श्रद्धा तुम्हें धड़कन और श्वासोश्वास से भी करीब होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जब सुलसा की परीक्षा हो रही है कि महीना की हो रही है, तब ऐसा नहीं था कि स्विच चालू की और लाइट चालू हो गई। ऐसा नहीं था कि एग्जामिनेशन आई और श्रद्धा शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि ऐसा सब बोल रहे हैं तो मुझे किताब में देखना पड़ेगा और फिर जवाब देना पड़ेगा। ये सब उधार ज्ञान काम का ही नहीं। ये उधार क्रिया है। शरीर मिला इसके लिए क्रिया, शरीर नहीं मिला तो क्रिया कौन सी? शरीर अपाइज हुआ तो पैरालिसिस हुआ, डैमेज हुआ, कोई भी इश्यू हुआ तो क्रिया कौन सी? तब क्रिया तो श्रद्धा है। सड्डाणम किच्चणम, हाँ? वंदिता की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जब श्रद्धा की बात आती है तो श्रद्धा की बात से हमारी जिंदगी के अंदर हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है तो श्रद्धा यदि क्रिया के टाइम पर कुछ समय पर हो सकती है क्योंकि उस श्रद्धा में संकल्प है। श्रद्धा परिपूर्ण श्रद्धा नहीं बनी, अधूरी अल्प बनी। और अधूरी श्रद्धा के कारण हमारी जीवन यात्रा में कहीं जगह पर हम डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि डिस्टर्बेंस रहेंगी ना, नहीं है, लेकिन जब तक अनजान है तब तक, जब तक हम ऑलरेडी उसकी फलश्रुति क्या है, इसका फल क्या मिलेगा, नतीजा क्या है, वो नहीं जान सकते। इसके लिए अब श्रद्धा का बल बढ़ गया तो उसकी परिस्थिति बदल जाती है। कुमारपाल महाराजा जब वहां बैठे हैं तो पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू? आप क्या कर रहे हो, मैं क्या करूं? आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, भगवान के पास आ रहे हो, दोनों इष्ट मुझे अलग अलग समझा रहे हो, मुझे क्या करना? तब कलिकाल सर्व में हेमचंद्राचार्य भगवंत वितराग स्तोत्र का स्तोत्र जो राग द्वेष विजेतारम, राग द्वेष रहित है उसका मेरा वंदन है क्योंकि मुझे राग द्वेष रहित होना है। आपकी चॉइस क्या है यदि धर्म का चुनाव करना है? आपकी चॉइस क्या है यदि जीवन की घटनाओं में कोई चुनाव करना है? तो आपकी चॉइस क्या है पूरी लाइफ के हिसाब से कि क्या लग रहा है कि बेस्ट अचीव है कि नहीं, इस लाइफ को लेके मॉरल क्या बन रहा है? क्योंकि धर्म क्रिया के बाद भी यदि डिस्टर्बेंस हो तो धर्म क्रिया समझदारी के बिना हुई है। कोई आदमी आपको अच्छा मान रहे तो आपको लग रहा है कि तुम अच्छे हो, किसी और के साथ अच्छे व्यवहार बोलना चलना आपको लग रहा है तो क्या आपका नेचर है कि सिर्फ वो मिला इसके लिए है? ज्ञान की जो मात्रा है वो आपका खुद का निजी अधिकार है क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान है। अब मास्क पहनना न पहनना वो ज्ञान ने बोध दिया। ज्ञान के द्वारा पता चला ना, श्रद्धा थी कि मैं पहनूंगा तो सेफ रहूंगा, नहीं पहनूंगा और वायरस इफेक्ट हो गया तो श्रद्धा के कारण तुमने आचरण किया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा कोई भी बिहेवियर है उसके बैकफुट के अंदर श्रद्धा नाम का कोई तत्व है। आप किस हिसाब से सब कुछ कर रहे हो? यदि ये कमजोर है श्रद्धा तो अमर कुमार की तरह श्रद्धा बलवान बने इसके लिए ये अमर कहानी सुननी जरूरी। तो निर्णय कौन करेगा? यदि हम नहीं कर सके तो दूसरा कराने वाला निर्णय भी ऑलरेडी कब तक साथ में रहेगा? ज्ञानी के शास्त्र, ज्ञानी के वचन वो हमारी लाइफ को इतना बेस्ट रास्ता दिखाते हैं मग्ध दयानम से। वो रास्ता जिसने भी सोच लिया कि पाना ही है, अब सारी कठिनाइयां एक तरफ हो गई। अमर कुमार को बेचने के लिए तैयार हो गए और दुनिया में नगर में लोग विरोध में खड़े हो गए। तो संसार ऐसा है, अब माइंड सेट करना पड़ेगा कि जब भी ऐसी कोई घटना आए, मेरा कोई विरोध करे, मेरी कोई निंदा करे, मेरे लिए कोई गलत शब्द बोले, तब मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि ये संसार ऐसा ही है और मेरा कर्म था, इसके लिए इसने ये किया था। और थर्ड राउंड में मुझे उसकी तरह रिप्लाई नहीं देना है, मेरे में वो नहीं आना चाहिए। तीनों चीज, सामने वाला कर्म के उदय के कारण, मेरी लाइफ में मुझे कर्म से नहीं जुड़ना इसके लिए मुझे रिप्लाई नहीं देना, और तीसरा राउंड मैं वो नहीं हूं, मैं यहां तक ब्लॉक रह सकूं ऐसा मेरा जीवन नहीं है। मैं हर बार सबको जवाब दूं ऐसी मेरी लाइफ नहीं है। हर चीज पूछे कोई भी, हर चीज सामने आए तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का समाधान करना, छोड़ देना पड़ता है। चार रास्ता होता है तो चारों रास्ता पर आधा आधा किलोमीटर थोड़ी जाता है कोई व्यक्ति। जो चौराया है उसको जो दिशा में जाना वही दिशा में जाएगा ना। रोड तो सब अच्छे हैं, रोड में तो सब बोर्ड लगे हुए हैं, रोड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जाना कहाँ है? तुम जाओगे कि रोड लेके जाएगा? हमें जाना पड़ेगा, रोड थोड़ी लेके जाएगा। यहाँ अमर कुमार, उनकी फैमिली ये सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन
उनका संकल्प था कि कुछ भी हो जाए 5 मेंबर जो है दूसरे तो बच जाएंगे, एक की यदि बलि चढ़ती है तो 6 दूसरे की बलि नहीं चढ़ेगी, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, सबकी बलि चढ़ जाएगी। प्लस हुआ क्या माइनस हुआ? माइनस हुआ। प्लस नहीं कह सकते, क्योंकि जहां हृदय की निष्ठुरता आती है वो तय कर सकते थे कि कुछ भी होगा कवर कर लेंगे, लेकिन हम किसी को मार कैसे सकते हैं, किसी को हम दुख कैसे दे सकते हैं? और ये तो हमारा पुत्र है, उसको थोड़ा भी दुख हमें पसंद नहीं था, इसके लिए तो पाल पोस के बड़ा किया, अब बड़ा दुख देना क्या मौत का? लेकिन वो समझदारी नहीं आई, और संसार के स्वरूप के कारण, स्वार्थ और लोभ लालच के कारण, राजा को लालच थी महल की, इसको लालच थी पैसे की, मंत्री को लालच थी काम की, और दुनिया को लालच थी तमाशा देखने की। और तमाशा देखा उन लोगों ने, सब इकट्ठे हुए ना, आज इसकी बलि चढ़ रही है, कल तुम्हारी भी चढ़ेगी ना, नहीं की चढ़ेगी? संसार का स्वरूप ऐसा ही है और ऐसा रहने वाला है। अलिप्त और वैराग्यवान रहने वाला जीव, उसकी भूमिका अलग होती है, उसकी स्थिति अलग होती है। अब अमर कुमार, उसका डिस्कशन हुआ, उसको लेके गए और वहां पर पूरा बैलेंस कर रहे हैं, और इसकी वेट के अनुसार, उनके वजन के अनुसार इतना सोना उसको दे दिया। और छोटा, उसे कुछ पता नहीं है, तो क्या चलता होगा कुछ, और लेके गए, काम काज सब शुरू हो गया। उस सबको विधिकार को बुला दिया, भाई मुहूर्त देखो, देखो कि मुहूर्त देख लिया है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा। अज्ञान सब कुछ कराता है, अननोन पर्सन है, इसके लिए वो कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। आपके सामने किसी ने कोई गलत बात बोली हो किसी और की, तो आप उसे स्वीकार लोगे? क्यों भाई? निष्पक्ष बनो, उसको लेके जाओ, ये तेरे लिए बोल रहा है, मुझे ये समझा रहा है, ये से नो नहीं, हम ये नहीं करेंगे। क्यों भाई? जो आपको किसी और की बात कहने के लिए, आपके मन में जहर पैदा करने के लिए आ रहा है, आपको घृणा उससे होती है, तो उसको बिठाओ, स्पष्ट करो, या छोड़ दो, दो में से एक। दुनिया में तुम्हारा भाग्य बलवान बढ़े, उससे बड़ी चीज कोई भी नहीं है, और सम्यक ज्ञान से श्रेष्ठ भाग्य कोई बना भी नहीं सकता। यदि तुम्हें मजा आ रहा है निंदा के रस में, तो तुम साथ में रहो। इसके लिए सबसे बड़ी इस दुनिया की चैलेंज, किसी भी बातों पे निष्पक्ष होके ही काम करना। कोई भी बात हो, निष्पक्ष होकर काम करना। किसी की बात सुन ली और तुमने निर्णय बना लिया, उस व्यक्ति के लिए तुम्हें घृणा पैदा हुई, कोई काम नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं था, आप पहचानते भी नहीं थे, नाम सुना था, 10 साल तक आपने घृणा रखी उनके लिए, क्या मिला? मन शांत हुआ ना? आप खुद अपने खुद के जीवन में एक आत्मघाती बन गए ना। हाँ? तो निष्पक्ष निर्णय नहीं लेना, निष्पक्ष निर्णय लेना जरूरी था। तो जीवन में चारों ओर एक स्थिति बन रही है, राम ने निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई ना। सबने बोला कि वहां लंका में रही हुई है, क्या होगा क्या नहीं है, राम ऐसे लेके आगे ना, ऐसा कोई शास्त्र में थोड़ी होता है, चलता थोड़ी है कि समाज है ना, दुनिया भर की खरी खोटी सुना दी उसको, और वो काम पे लग गया। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, काम पे लग गया वो तो। और जैसे काम पे लग गया, और क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, मुझे लोगों के लिए नहीं देनी, आपको करनी है तो मुझे आप पे विश्वास से कर देंगे। सतीत्व कैसा था उसका, कैरेक्टर कितना पावरफुल था, कितना विश्वास था अपने आप का। अग्नि जला देगी तो मैं जलने के लिए तैयार हूं, क्या गरिमा थी अपने जीवन में सती की, अपने परिणाम की, अपनी शुद्धि की, अपनी निर्मलता की। यह आदर्श यहाँ पर हमारे साथ कंसल्ट होता है। अमर कुमार की जिंदगी से यह पता चला, यहाँ पर किसी की सुनी नहीं, यहाँ पर वो लेके गए, जाने की तैयारी करी, सुवर्ण सोना सब उठा लिया, और सोना उठाने के बाद दुनिया के जो मैसेज वो चलते रहे। यहाँ पर एक फाइनल मैसेज आता है कि फर्स्ट, यदि तुम्हें सही धर्म को स्थिर करना है, धर्म करना है ऐसा नहीं, क्रिया करनी ऐसा नहीं, यदि आराधना के भावों को स्थिर करना है, तो सबसे पहले एक ही निर्णय पर आओ, किसी की भी गलत बात है, सही है, फिर भी मुझे को लेना देना नहीं। इस आदमी ने खून किया है, तुमने देखा है, फिर भी तुम्हें लेना देना नहीं है, इसका मतलब कोई किसी की गलत बात करे, उसमें तो कोई आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देखने के बाद भी आप ऑलरेडी उसमें झूठ नहीं रहे, हजारों गलतियों के बाद भी आपके मन में इनके लिए कोई असर नहीं है, आपने देखी है फिर भी। अब जिसकी देखी नहीं और सुनी है, तो उसकी असर रहेगी। ये लेवल लाना जरूरी है, यहां तक आना जरूरी है। यदि सुनी सुनाई बात से ठहर गए, तो परिस्थिति बहुत विकट बन जाएगी, बहुत विकट बन जाएगी। एक व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि ऑलरेडी ये जीवन कैसे हो गया, यहां तक कैसे आ गए। और आज 90% ये रोल चल रहा है,
चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे समाज हो। एक आदमी को आना है तो सेठ के लिए पूरी गेम शुरू की कि इसको निकालो, क्या क्या करना है, अलग 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 बातें करता रहेगा। अब सोचा नहीं तो इसका मतलब नुकसान किसको हुआ? वो आदमी ईमानदार था, इन लोगों को परेशान कर रहा था। उसको लगा कि इधर हम आने के बाद हमारा सेटिंग नहीं हो रहा है, 2-5 एक्स्ट्रा पैसे हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए गेम बने। 6 महीने वो निकल गया, जो 20 साल का आदमी पूरा नहीं। ऐसा संसार में हुआ है, हो रहा है। परिवार में अलग कैसे हुए? जो परिवार में जो बेटे तीनों प्रेम से रह रहे, उसको अलग पिताजी ने किया कि अलग करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? एक ही बात थी बस, हर द्वार पर, हर जगह पर कहीं ना कहीं ऐसे अयोध्या के धोबी जो थे, सीता की निंदा किसने की? कपड़े धोने वाले धोबी ने की। तो हर घर में कहीं ना कहीं ऐसे छोटे बड़े कोई ना कोई इंक्लूज, यानी कि कोई ना कोई ऐसे डाउट्स क्लियर होते ही है। जिसके पास निष्पक्ष बुद्धि है, निर्णय करने की क्षमता है, वो गैदरिंग यानी कि बेस्ट रिजल्ट लाएगा। घर छोटा पड़ रहा है और बड़ी जगह लेनी पड़ती है, अलग अलग करना वो अलग बात है, लेकिन मन मुटाव के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब एक अध्यात्म स्थिति पाने के लिए आगे बढ़ना है, तो उसमें कह रहे कि धर्म करना जरूरी नहीं था, धर्म समझकर स्थिर होना जरूरी था। धर्म के लिस्ट कितने लग रहे हैं आप बताओ? तो मतलब क्या सर है इसका? इसका मतलब क्या, इसका रिजल्ट क्या? हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट ही नहीं। इतना बड़ा धोखा अपने आप को, आत्मवंचना। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमें कोई रिजल्ट नहीं देख रहा है। तो अमर कुमार की इस कहानी से इतना निश्चित करना है, हमें ना किसी की निंदा सुननी है, ना हमें किसी की निंदा करनी है। इसके लिए संकल्प लेना, किसी के भी नेगेटिव व्हाट्सएप घुमाएंगे नहीं तो फिर पंचायती करने में तो अटक कमी है ही कौन? कमी नहीं है। संसार ऐसा है, हमें ऐसा नहीं रहना। भयंकर पापों का बंध सिर्फ और सिर्फ इस भाव से होता है। इस भाव से दादा खुद राइन सूर्यमान ने पूरी सज्जा बनाई है, निंदक तू मत मर दे रे। लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि जो निंदक है ना वो नमक की तरह गल जाता है, यानी कि जो पंचायती करे ना उसका नुकसान स्टार्ट हो जाता है, उसे दिखता नहीं है, बस इतना फर्क है। उसे दिखता नहीं है, बाकी स्टार्ट है। निंदक तू मत मर जाए रे, मारी निंदा करेगा कौन, ऐसे करके पूरी सजाए बना दी। और लास्ट में रख दिया, सूरी राजेंद्र निशी खड़ी रे, दूजा निंदा करेगा कौन। कि आप निंदा में मत जाना, क्योंकि नमक की तरह जू जल में नमक, ऐसे निंदक पिघल जाएगा अपने आप। और सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे ये लग रहा है, हाँ का जो स्वभाव है उसका पूरा प्रभाव परिवार पे आता है। जो स्वभाव है, एक छोटा 6 महीने का भी बच्चा या 12 महीने का बच्चा है या फिर 2 साल का भी, और जो पेरेंट्स सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, वो सब देखता है, उसे सब पता है, उसकी प्रिंट ही ऐसे होने वाली। धर्म की बात छोड़ दो, नॉर्मल परिवार को भी स्वीट होम बनाना है तो भी उसे बेस्ट लाइफ क्या है वो सोचनी पड़ेगी। उसके बोलने चालने बैठने उठने ढंग व्यवहार सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और उसको यदि ये पता ही नहीं है तो बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है, मतलब नहीं। जानवर की दुनिया पूरी हो रही है, मानव की जीवना पूरी हो रही। धर्म का यहाँ रोल नहीं। धर्म एक ऊंचाई पर लेके जा रहा है व्यक्ति को। जो पूर्व की स्थिति थी, जो पूर्व के भव में था, उससे भी बेस्ट कैसे हो सकता है, उस लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पर निष्पक्ष निर्णय होना जरूरी था। निर्णय तो उसने ले लिया, माता ने बेच दिया, सोना भारो भार हो गए। और डिसाइड किया, मुहूर्त निकाला विधिकारों ने कि ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, इस मुहूर्त पर हम काम करेंगे, राजा आपका काम हो जाएगा। अब राजा ने वो ओके कर दिया। किसी के भरोसे कब तक? जब तक तुम अननोन पर्सन हो, पता नहीं है तब तक। तो जो चीज पता नहीं है उसको यदि आपने अनुसरण की तो उसमें नुकसान ही है, उसमें नुकसान ही है आगे पीछे कभी भी। तो ये बात बहुत गहराई से समझनी जरूरी है कि मैं मेरे जीवन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए न बुरा सोचना है न बुरा करना है, क्योंकि तुम जवाब दोगे तो कर्म जवाब देगा। बदला लेने की भावना, इसका मतलब ऑलरेडी अंधेरे में यात्रा करनी। तुम परेशान होगे, वो परेशान नहीं होगा। किसी के प्रति गलत भाव रखना ही नहीं। अमर कुमार की मदर यानी कि उनका परिवार सोना लेके घर पे आ गए और सब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे, सोना आ गया है, अच्छा घर लेंगे, अच्छा खाना पीना रहेगा, अच्छे कपड़े रहेंगे, अभी बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मरने का 1 महीने के बाद का जो मुहूर्त है वो तो भूल गए सब लोग। चमक ही ऐसी चीज है, सुख के अंदर व्यक्ति ऑलरेडी
बहुत कुछ मिस कर देता है, बहुत कुछ भूल जाता है। अपना बेटा है, उसको दिया है, ये यदि लंबा प्यार होता तो देते नहीं, और प्यार नहीं उसका ये प्रूफ है कि वो अपने पूरे प्लानिंग में बैठ गए, पूरे प्लानिंग में बैठ गए। और आप भी ट्राई करना, आप ट्राई करना कि आप शादी के दिन के आसपास आप बहुत बीमार हो गए आपको कोई पूछने नहीं आएगा, रूम में बैठे रहो, आदमी रखा है, दवाई लेते रहो, आपको वैल्यू पता चलेगी कि यार फैमिली मेरा है और मेरा रोल ही नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी हो गई। तब याद आएगा कि इन लोगों के लिए जितना कुछ किया ना, उसका 1% भी मेरे आत्मा के लिए क्या होता तो सुखी हो जाता। तब जो धक्का लग रहा है, तब जो अवेयरनेस, तब जागृति आ रही है ना, वो इतना बेस्ट लेवल है ना कि ऐसी घटना घटनी चाहिए। तो दुख में तुरंत ही हम सजग बन जाते, भयंकर परिस्थिति आती है तो समझ लेना कि परमात्मा हमारे सामने आके खड़े रह गए। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि ये तेरा जीवन गंवा रहा है तो प्रॉपर लाइफ को मैनेज कर। इसका मतलब ये हुआ परमात्मा कोई रजोहन लेके तीर्थंकर बन के ध्यान करके वो मोक्ष में बैठे, ऐसे परमात्मा नहीं आएंगे। आपकी सोच में जगा हुआ जो निष्पक्ष भाव है, निर्मल भाव है, आपके मन में जो राग द्वेष कम हुआ, वो तुम्हारा परमात्मा। परमात्मा कहां से लाओगे? तारीखी की काली छे મને બહુ ગમે છે, હા, જેની की काली छे, જેની आंख रूपाली छे। ऐसे भगवान को खोदने जाओ तो नहीं मिलेंगे, वो तो मोक्ष में गए। तुम्हें कौन से भगवान चाहिए? परिणाम के भगवान, परिणति के भगवान। इनोसेंस चाहिए, इमोशंस वाले चाहिए, और इमोशनल कंटिन्यूटी ऐसे चाहिए। ये कोई सौदा तो है नहीं कि 1 टाइम 2 टाइम्स कवर करो, ऐसा तो है नहीं। ये तो अंतर शक्ति कंटिन्यूटी रहती है। आंतरिक बल तो वो निर्मित होता है, मन मंदिर में भगवान है इसके लिए। तो जब ये परिस्थिति अमर कुमार की बन रही है तो घर वाले क्या कर रहे हैं? अपने प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। आप है ना डायलिसिस पे चले जाओ, अब देखो आपका रोल क्या हो रहा है। आप जिनके लिए जी रहे थे, जिनके लिए सपने बना रहे थे, जिनके लिए आप ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनके एक फोन में आप दौड़े जा रहे थे, जिनके लिए आप 24 घंटे काम करने के लिए तैयार थे, आज तुम्हारे आसपास वो नहीं है। एक खाली किडनी का डायलिसिस स्टार्ट होने, एक कैंसर की कीमोथेरेपी स्टार्ट होने दो, एक पैरालिसिस का आपकी खाली मालिश और दूसरे सारे फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने दो, लोग आपको आधा घंटा मिलने आएंगे, कैसा है क्या है वो मिल लेंगे, वो भी आपको 1 टाइम, वो भी कभी कभी बात खत्म हुई तो फिर आपका जो रुतबा, जो नाम, जो शोहरत, वो सब आपके आंखों के सामने धूल पलित हो जाएगी। ये सब हो रहा है संसार में, फिर भी हमें पता है? नहीं पता है। क्योंकि श्रद्धा जो है वो तुम्हारे में विवेक जगाता है, श्रद्धा है वो निर्णय लाता है, श्रद्धा है वो परिवर्तन लाता है, श्रद्धा है वो आनंद और खुशियां के साथ झूम उठता है। एक सामैया श्रद्धा का, एक ढोल नगारा श्रद्धा का, एक खुशियां, एक नाचना, एक गाना, एक नृत्य, एक भक्ति श्रद्धा की, वो कौन लाएगा? ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जो ज्ञान है वो तो हमारा दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, सबके लिए हमने सारे डेटा तैयार किए हुए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, कितनी सिस्टम सेट की हुई हमने। और उसके साथ जब तुम जुड़े थे तो तुम्हारी आंखों के सामने सारा विसर्जन दिख रहा है, सारा विसर्जन। अमर कुमार कुछ बचपना है, उसे कुछ पता नहीं है, और यहाँ पर अमर कुमार जब ये सब कुछ देख रहे कि मम्मी ये क्या है सब कुछ, ये सोना आप लेके आए मुझे वहां बिठा के, कुछ नहीं बेटा, ये तो बस तेरा ही उपकार है क्या बेटा, ये तो सब तूने ही दिलाया है कि ये तो सब तेरा ही है, क्योंकि मेरा क्यों हुआ? तो नहीं, ये तेरी वजह से, इसके लिए तेरा है। उसको समझा रहे आड़ी चढ़ी बातों से, छोटा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं। और यहाँ पर इन लोगों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। उस प्लानिंग के पीछे जब दिन आया बलि चढ़ाने का, तो उसको घोड़े पे बिठाया, नया ड्रेस पहनाया, उसको फूलहार माला पहनाया, मुकुट पहनाया, सोने के गहने पहनाए, और बढ़िया सा राजकुमार तैयार करके लेके आए। जैसे उसने बोला था विधि करने के, ये करना है। ये हर बार दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन अज्ञानी मिल रहा है, कौन कौन ज्ञानी मिल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी अवेयरनेस होगी ना तो निर्णय भी बेस्ट होगा। क्योंकि अज्ञानियों के वचन में पाप के अलावा कुछ नहीं होता है, और पाप का नतीजा सिर्फ दुर्गति के अलावा कुछ नहीं। दुगई निबंधनाइम 18 पाव ठाणाइम, पाप का नतीजा ही नहीं होता तो इस दुनिया में धर्म करने की जरूरत क्या, मंदिर बनाने की जरूरत क्या, क्रिया करने की जरूरत क्या, तप त्याग करने की जरूरत क्या, दान माला ध्यान करने की जरूरत क्या? पाप यदि नतीजा न देता तो, पाप नतीजा देता है, पाप का फल है। इसका मतलब कि ये सारी चीजें पाप खत्म करने के लिए थी। ये सारी चीजें हमारे पास है, मंदिर है, देव गुरु धर्म है,
क्रिया है, मौन है, ध्यान है, माला है, सब कुछ है ना, तो पाप है, वो भी है। तो मतलब क्या हुआ है सब कुछ का? दिन प्रतिदिन उसका जीवन मृत्यु के करीब जा रहा है, तो दिन प्रतिदिन उसकी आराधना बलवान बननी चाहिए। आप यहां से बॉम्बे जा रहे हो, अभी आपको 11 बजे जाना है, तो यहां से निकल जाओगे, रिजर्वेशन कराओगे? यहाँ से फ्लाइट है, आपको बुकिंग करानी पड़ेगी या रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। सिंपल बात है, यहाँ से नई 4 जगह है जाने की, आपका रिजर्वेशन है 4 जगह पर। यहाँ से कहां कहां जा सकते हो तुम? नरक, तिर्यंस, देव, और 4 जगह है जाने की, कि 5वीं जगह भी है? नहीं है 5वीं जगह। पंचम गति में जीवने सुख नहीं तीहू का, 5वीं जगह है कि नहीं? हाँ तो हाथ हो तो ना दे दो। 4 जगह माता जावारी ओपरी संभावना क्या, यानी कि पॉसिबिलिटी है। 4 जगह अटरी जानो है, तो रिजर्वेशन है कि नहीं? जवाब देना जरूरी नहीं है, जीवन होना जरूरी है। सोचना जरूरी है, 4 जगह है, उसका रिजर्वेशन कौन सा है? रिजर्वेशन कौन सा है? जहां जाना हो तुम जाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। एक जगह जाना ना जाना तुम यदि पक्का कर सकते हो तो आज वो पक्का करोगे, तुम्हारा धर्म में ऑलरेडी सेकंड काउंटर क्वेश्चन था कि तुम्हारे लिए यदि कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन तुम तय कर सकते हो, तो आज तुम क्या तय कर सकते हो? तुम्हें 1 महीने के बाद फ्लाइट में जाना है, तो 1 महीना कैसा जाएगा वो तो बताओ। तुम जो काम है वो तो अवेयर होगे कि नहीं, कि 1 महीने तक इंतजार करोगे, जाना है, ये कपड़ा रोज 10 बार बैग चेंज करोगे, कपड़े चेंज करोगे? यदि वहां जाना है तो प्लानिंग है, यानी कि आपने सेट किया है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसको मैनेज करना है। हम कोई तय नहीं कर सकते इसके बाद कहाँ जाने का, लेकिन कर्मग्रंथ शास्त्रकार ज्ञानी हमें विजन दे रहे, ज्ञान दे रहे कि कर्मग्रंथ की लास्ट की 10 गाथाएं जो है, पहले कर्मग्रंथ की और आगे दूसरे ग्रंथों में लिखा है कि जिसका जैसा ऐसा नेचर है वो यहाँ जाएगा, ऐसा नेचर यहाँ जाएगा। आरंभ परिग्रह रुद्धो, ऐसा एक सेंटेंस लिखा है नरक में जाने के लिए। आरंभ परिग्रह से भरा हुआ है, अर्थ रौद्र ध्यान से, रुओ रुद्धो रौद्र ध्यान से भरा हुआ है, उसकी नरक निश्चित है। यानी कि नरक तुम्हारे लिए नहीं बनाई, तुम जाना चाहते हो इसके लिए वहां है। तुम नहीं जाना चाहोगे तो कोई जरूरी नहीं है, बीजे दो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए रोड पर ऑलरेडी गाड़ी चलेगी। एक्सीडेंट के लिए रोड नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट होने वाला है। चारों गति के अंतर्गत जब लास्ट में ये पूरे सेंटेंस पूरी व्याख्या दे दी है कि जो आत्मा जैसा, यानी कि यहाँ जैसी प्रवृत्ति ऐसा वो व्यवहार रहेगा। हमें जैन दर्शन मोक्ष का बोध दे रहा है। चतुर्गति संसार में रवड़ियो बहु, हाँ 4 गति संसार में रवड़ियो बहु संसार, पंचम गति बिन जीवन सुख ने हित का। बोलते हैं ना साथिया करते, दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो मुझे वास स्वीकार। तो 4 गति संसार की, उस चारों गति का साथिया बनाया, और साथिया के ऊपर 3 धगली रखी, दर्शन ज्ञान चारित्र की। कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना हो सकती है? यदि उस उपासना हो सकती है तो उपासना फलीभूत हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर श्रद्धा और संकल्प की बात हो रही, जो अमर कुमार के जीवन में दिख रहा है, और वो श्रद्धा के साथ उन्होंने किया तो उनको रिजल्ट मिला। एक बालक है उसके लिए रिजल्ट मिला कि श्रद्धा थी इसके लिए रिजल्ट मिला? तो श्रद्धा के लिए कोई मुहूर्त, कोई उम्र, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई समय, कोई जगह, कोई मायने नहीं रखता। श्रद्धा कहां से आएगी, कब आएगी, कौन लाएगा, पता कैसे चलेगा? सारे काउंटर क्वेश्चन है, और उसका ऑलरेडी रिजल्ट हमें आना जरूरी, मिलना जरूरी है। बाकी तो जिंदगी जी लो ना, मजदूर भी जी रहा है, एक कसाई भी जी रहा है, उसका भी पेट भर रहा है मार मार के भी, उसकी हिंसा दिखती है, हमारी आंतरिक मन की हिंसा नहीं दिख रही, बस डिफरेंस इतना और कुछ नहीं। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, जो परिणाम है, निंदा, ईर्षा, बदले लेने की भावना, अपराध बोझ, वो खत्म नहीं होगा तो ये रिजल्ट क्या, ये कैसे चलेगा आगे? वो बैठा है, पूछ रहा है, और उसकी मदर उसे समझा रही है ये सब तुम्हारे कारण ही है, क्या उसे कुछ भी पता नहीं है। तैयार करके उसको लेके आ रहा, मुहूर्त हो गया, 1 महीना चल गया, और यहाँ पर सारे नगरजन इकट्ठे हुए, 20 फुट इधर 20 फुट उधर, ऐसा बड़ा यज्ञ कुंड बनाया है। यज्ञ कुंड बनाया चारों ओर, सारे विधिकार एक एक जगह पर बैठ गए, 25-25-100 लोग, समझो। हाँ, जिसको विधि करनी है तो ना वो भी परफेक्शन के साथ करता है, कि यहाँ पर 108 लोग हो गए तो राजा को भी प्रभावित होगा।
बड़ा हवन कुटूंगा तो वो भी प्रभावित होगा। हाँ, अंधश्रद्धा ने बहुत खेल खिलाता है, बहुत नाच लगाता है। इसके लिए दुखी जो जीवों के लिए बहुत ही ड्रामा होता है, यानी दुखी जीव गुलाम होते हैं, उसको नचाने वाले बहुत लोग होते हैं। पता होना चाहिए कि ये इसको गुलाम बनाने जैसा है, इनका दिमाग खरीदने जैसा है। तुम एक दुख को तुम्हारे जीवन में देख लो और तुम्हें लगे कि ये दुख बहुत लग रहा है मुझे, हाँ ये दुख ऐसा है। अब तुम्हें कोई विधिकार मिल जाए ना, फिर देखो उनका नशा, इतने गुरुवार, इतनी अगरबत्ती, इतने नींबू, इतना श्रीफल, इतना पानी, ऐसे करना वैसे करना, घुमाता रहता है। और आपको श्रद्धा है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे 20 लोग बदल दिए 10 साल में, ठीक हुआ ही नहीं। दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज ने क्रियोद्धार किया एक ही टारगेट के ऊपर, श्रद्धा को मजबूत बनाना। क्रियोद्धार श्रद्धा का था, क्रियोद्धार क्रिया का नहीं था। क्योंकि क्रिया का क्रियोद्धार करोगे तो हर साल में, हर सेंचुरी में चेंज होती है क्रिया। तो स्थानकवासी गलत है, तेरापंथी गलत है, 300 गलत है, 400 गलत है, दिगंबर गलत है, किसको गलत बोलोगे तुम? क्रिया तो बदलती रहती है, गलत कैसे कह सकते हो? वैराग्य की जिंदगी भी वो बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि वैराग्य होना चाहिए, ममत्व त्याग होना चाहिए। इसमें जैन दर्शन में, जैन कुल में, जैन व्यवहार की क्रियाओं में, जैन संप्रदायों में यदि कोई इस चीज को विरोध करता तो बताओ, वैराग्य होना चाहिए कि नहीं? ममत्व त्याग होना चाहिए कि नहीं? स्नेह स्नेह होना चाहिए कि नहीं? त्याग करना चाहिए कि नहीं? करुणा रखनी चाहिए कि नहीं? निष्परिग्रह बनना चाहिए कि नहीं? झूठ त्याग करना चाहिए कि नहीं? चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज सबके लिए है, कर ये सब अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए क्रिया का कोई भगवान ने स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि तेरी क्रिया सही है, तेरी गलत है, इस क्रिया से ये मिलेगा, उस क्रिया, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है भगवान। तेरे भाव के अनुसार ये सब कुछ होगा, ऐसा कहा। इसके लिए क्रिया का निषेध नहीं कहा, इस क्रिया को कैसे बलवान बनाना, क्रिया का बेस कैसे बेस्ट बने, उस लेवल पे लेके गए। अब परिस्थिति क्या बनी हमारे लाइफ में कि जो क्रिया कर रहे उसमें हम सही है कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ गलतियों के साथ जुड़ गए। क्रिया के बाद रिएक्शन पहला क्या आता है? वो गलत है। तुम सही हो, वो अहंकार पूरा करने के लिए किसी को गलत ठहराना पड़ेगा। यहां पर विधिकार अपने सिस्टम जमा के बैठा, हवन बना दिया, 108 की संख्या सेट कर दी, यहां पर सबको बिठा दिया, अच्छे स्पष्ट मंत्र बोलने लगे, अच्छा ड्रेस वगैरह पहन के बैठ गए, सारा सामान एकदम तामझाम जमा दिया, चारों ओर डेकोरेशन जमा दिया। राजा सोच रहा है कि अब काम हो जाएगा, वो विधिकार सोच रहे अब काम हो जाएगा, मंत्री सोच रहे अब काम हो जाएगा, नगर जन सोच रहे कितनी कितनी देर से सबको इंतजार है, वो काम हो जाएगा। अमर कुमार को पता ही नहीं है कि पूरा वरघोड़ा मेरे नाम का बाल था, लेकिन श्रद्धा में कहीं कमजोर नहीं थे, श्रद्धा तो बलवान थी। आपको यदि कोई अंधश्रद्धा में ले जाए, विधि विधान में, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? जैन दर्शन कहता है कि तेरा कर्म है, उस कर्म के कारण तू दुखी है, तेरा कर्म ऐसा है जिसके कारण तुझे कोई ना कोई तेरे पीछे तेरी निंदा करता है, ईर्षा करता है, तुझे मान सम्मान नहीं दे रहा है, कोई तेरा कर्म होगा। तेरी मेहनत तू करके यदि तू कुछ बहुत कुछ पा सकता है तो वो भी कर्म के कारण। तेरी मेहनत से जो कुछ मिला है वो भी पीछे कोई बैकफुट में कर्म है। तो जो कर्म है उसे नहीं स्वीकारेगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऑलरेडी किसी और से सुखी होना है, मेरा सॉल्यूशन कोई और लेके आएगा। क्योंकि कर्म बदलने की ताकत धर्म में है, जो अमर कुमार से हमें पता चलेगा। ओम निम सिम अरहम नमः, ये जो मैं आपको अमर कुमार की बात कर रहा हूं, तो मेरे नहीं बताई आपको, मैंने कोई सेटअप जमाया है सब, एक कोई स्टोरी बाहर से उठा के लेके आए तो तुमने सुनी है कभी? कोई भगवान के मुख से सुनी है? कहीं लिखी है शास्त्रों में कि नहीं लिखी है? आपने कभी प्रूफ मांगा? प्रूफ मांगा? मांगा तो मिलता कि नहीं मिलता? आपने नहीं मांगा होगा, आपको श्रद्धा थी, मांगा तो मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। इसका मतलब ये सारी प्रिपरेशन जैन दर्शन में है। जैन दर्शन कह रहा है कि तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है, अमर कुमार से पता चला। तुम्हारा मन ये कह रहा है कि मैं जैन तो हूं, मेरे पास क्रिया तो है, लेकिन मेरा दुख कोई और दूर करने वाला है। ये प्रॉपर बात है कि अलग बात है? दुकान रात को 2 बजे खोले तो भी ग्राहकी होगी कि नहीं होगी? यानी बैलेंस नहीं कि भाई 10 बजे दुकान खोल ले, ऐसा बैलेंस नहीं। अगर कभी भी खोलेंगे, दुकान खोलना वो जरूरी है कि प्रिपरेशन करनी जरूरी थी? दुकान खोलना और दुकान तैयार रखना और माल ही नहीं रखना और 10 आदमी का स्टाफ रखना, बड़ी बड़ी लाइटा रखना, प्रॉफिट होता है? तो लक्ष्य जो है, यानी कि जो प्रिपरेशन है, जिस हिसाब से प्लान करना था वो प्लान तो हुआ नहीं, तो विदाउट प्लान कैसे सक्सेस हो सकता है?
हमारे जीवन में हमें इतना समझना है कि कर्म का फल है कि नहीं। कोई देता है कि हमें अपने आप मिलता है। यदि मिलता है तो वो लंबे समय तक रुकेगा कि चेंज हो सकता है? हो सकता है। अमर कुमार का चेंज हुआ, सैनिक महाराज का चेंज हुआ, मैना का चेंज हुआ, सुलसा का चेंज हुआ, चंड कौशिक का चेंज हुआ। सबके लाइफ में ऑलरेडी चेंज हुआ है। उसकी वजह है उन्होंने अपने आप को श्रद्धा और संकल्प से मजबूत बना दिया। तो हमारी लाइफ में हमें इतने डिस्टर्बेंस क्यों दिख रहे हैं? तो जो अंधश्रद्धा के कारण जो राजा ने पूरा तामझाम तैयार किया था, तो इतने सारे लोग वही समझ रहे थे कि ये काम करने से ये हो जाएगा। ये जो स्टोरी है ना, वो जैन दर्शन हमें कथानुयोग, 4 योग बताए, कथानुयोग, चरण करना, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 चीजों से इंप्रेस होता है इंसान, 4 चीजों से इफेक्ट आती है। फर्स्ट, कथानुयोग, स्टोरी सुन के कोई इफेक्ट आती है। सेकंड, पूरा ज्योग्राफी, मैथमेटिकल, के जम्बूद्वीप ऐसा है, इतने पृथ्वी, सूर्य चंद्र इतने हैं। ज्योग्राफी देखने जाओ तो इतनी बड़ी लैंड है। जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत ऐसा है, 1 लाख योजन का है। लवण समुद्र इतना बड़ा है। तो ये सारी चीजें, देवों का आयुष्य इतना है, देव 198 है, मानव 303 है। ये सारे डिजिटल जितने भी प्रोग्रामेशन है उससे वो प्रभावित हो जाता है। एक स्टोरी से, एक डिजिटल से, सेकंड क्रिया से, एक अच्छे बिहेवियर से उसे आनंद आता कि अरे बहुत राजा आदमी, इसका रहन सहन बहुत बढ़िया है, उसकी क्रिया भी अच्छी है, समझदार है। उससे तुम प्रभावित होते क्रिया के नाम से। समझो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं 50 में उपवास में आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे। मेरा है नहीं हालांकि अभी, आप खुश हो जाओगे। हाँ, 50 उपवास में व्याख्यान दे, क्या बात है, प्रभावित हो गए। आपको लगेगा मैं छठ व्रत 7 यात्रा होती है, मैंने छठ व्रत ऑलरेडी 15 यात्रा की, 17 यात्रा की और 99 मैंने की, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में सारे उपवास में। क्या बात है, जोरदार, गजब बात। उपदान हो गया, माला पहनी थी मैंने, उपदान की माला ऑलरेडी 21 उपवास में पहनी। क्या बात है, 45 दिन में तो ऑलरेडी 10 दिन जीविया के 10 दिन में 20 दिन तो वने में गया, वने में 45 दिन में वरे 21 दिन 25 दिन उपवास किया, 24 उपवास किया, माला की वाह 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 वाह। क्रिया से प्रभावित, एज द बेस्ट बिहेवियर प्रभावित होता कि नहीं होते। और लास्ट, सबसे बेस्ट, सबसे टॉप, द्रव्यानुयोग से प्रभावित, आत्मबल से, ज्ञान बल से, श्रद्धा बल से। इन तीनों में, चारों में सबसे बेस्ट क्या है? द्रव्यानुयोग। अपने निजी ज्ञान से ही निर्णय करना, अपने मन को जैन शासन से प्रभावित बना के श्रद्धा के अनुसार पूरा बेस तैयार करना। श्रद्धा के अनुसार कौन क्या है, यहाँ पर अंधश्रद्धा के कारण पूरा एक तामझाम तैयार कर देता। इतनी ही बात है, आपके सामने कितने कितने चमत्कार हो रहे हैं, आपके मोबाइल में कितने कितने ऐसे विधिकारों के नंबर है, आपने कितनी कितनी विधियों में आपको इंटरेस्ट है, किन जिन लोगों ने विधि कराई थी इनमें आप अभी भी प्रभावित हो। कल ऐसा होगा कि आप उसको पूछोगे कि हमारे वो नहीं वेरियो थू का करे की कौन करेगा, हमारे सोल्यूशन की कल लाभ हो गए। यानी कि अंधश्रद्धा का सिलसिला धर्म क्रिया के बाद चलेगा कि रुकेगा? रुकना चाहिए, हमें पता है, लेकिन रुक नहीं रहा है। उसकी वजह क्या? यानी कि श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हाँ, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, संकल्प में कोई इश्यू ही नहीं था। संकल्प में कोई इश्यू नहीं था, करना ही है, डू एंड डाई, करेंगे हम, मरेंगे, सब कुछ होगा। तो करने वाला तो करता ही रहता है, इसमें कोई रुकावट तो आती नहीं है। जब डिसीजन लेना है, एक चॉइसेबल लाइफ मैनेज करनी है, एक विशिष्ट जिंदगी का अधिकार निभाना है, तो उसके लिए तो उनको इस अमर कुमार के लेवल पे आना ही पड़ेगा। इस भावना से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, उस कथा को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन में जो बोला ना, क्रूरता, अज्ञानता लालच में जोड़ देता है, ईर्ष्या निंदा में जोड़ देता है। आजकल थर्ड पॉइंट ये था कि कभी भी दुनियादारी की बातों को सुनकर दिमाग में वो कचरा इकट्ठा नहीं करना, निष्पक्ष रहना, नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव बातें कभी किसी की नहीं करनी। वरना जो मीठा नदी में जाके गल रहा है ना, वो तो नमक है, उसको वो संयोग मिला। आदमी यहाँ पर नमक का पुतला है जो निंदा कर रहा है। जो निंदक है वो खुद नमक का पुतला है। वो उसका कोई नया रोल नहीं है, भविष्य में खत्म ही होना है उसको। नमक का पुतला कब तक? पानी नहीं आया तब तक। यहाँ पर तीसरी बात आती है, कोई निष्पक्ष निर्णय लेना, किसी की ईर्षा निंदा में हमें नहीं जाना, किसी की गलत बात हमें नहीं करना। कोई करता भी हो तो भी उससे छोड़ दो या फिर उसको समझा दो कि रहने, इसमें नहीं जाना। और यहाँ चौथी बात आती है, अंधश्रद्धा का स्तर कम है या ज्यादा? तुम्हें क्यों धागा पहनने की जरूरत पड़ी वो बताओ पहले। एक धागा पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे छोटे नाग केतु, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, देव तो अपने आप आ गए थे। 4 दिन का ही नाग केतु था ना, अठम किया इसके लिए, दिन छोड़ दो। एक अठम की तपस्या की, नाग केतु आया ना,
यहाँ पर धर्म सर्वोपरि है, वो सिद्ध होता है। यहाँ पर अंधश्रद्धा का क्या रिजल्ट है वो भी हमें पता चलता है। श्रद्धा कहाँ तक ऊपर उठाती है उसको, श्रद्धा का लेवल कितना बड़ा। और आप सारे सम्यक दर्शन के 67 बोल की सज्जा है, सम्यक दर्शन की भूमिका का यदि स्वरूप आप शास्त्रों से, महाज्ञानियों से सीखे जाओ, तो ये सारे अंधश्रद्धा के बंधन टूट जाते हैं। आपके पास जितने भी काउंटर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, उसका सारा का समाधान, शर्त इतनी है कि श्रद्धा से कारण समाधान चाहिए कि सिर्फ दिमाग को तेज करना इसके लिए समाधान चाहिए। दिमाग तेज करना तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, किताबी बॉक्स आ रही है, ऑडियो वीडियो है, मोटिवेशन सारे बहुत है, अच्छे अच्छे लोग अच्छे भी है, और ट्यूशन ले लो तो भी स्मार्ट बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। दिमाग के लिए यहाँ पर औषधियां भी मिलती है, मंत्र भी है, माला भी है, सब कुछ है दिमाग के लिए या धर्म के लिए। नहीं हो रहा। अंधश्रद्धा के नाम पर आप संकल्प करो, क्योंकि दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने सबको बाहर किससे निकाला, अंधश्रद्धा से निकाला कि भाई तुम इससे डर क्यों रहे हो, यतियों से जो चमत्कार कर रहे, जो विधि विधान कर, तुम डर क्यों रहे हो, पहले वो बताओ। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें दुख आएगा, तो दुख आएगा तो तुम्हें आएगा, जो लोग उसको नहीं मान रहे, जो लोग दूर बैठे हैं, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, उसको दुख आएगा कि नहीं आएगा, इसके कारण आएगा क्या। तो दुख नेचुरल है ना, कर्म के कारण। वो बेस तैयार किया श्रद्धा का, समझाया, विरोध नहीं किया कि वो लोग गलत है, विरोध नहीं किया कि देवी देवता को नहीं मानना, विरोध नहीं किया कि देवी देवता परमात्मा से भी ऊपर है, वो चमत्कारी, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक ही बात की, तेरा दुख जितना है उससे अधिक दुख किसी का है या नहीं है, पहले बात बता। तू विधि विधान क्यों कर रहा है, तुझे सुख चाहिए, तुझे जितना सुख चाहिए वो सुख कोई लोग लेके बैठा है ना, तुझे जितना अधिक चाहिए उससे भी अधिक किसी के पास है ना, उनमें उतनी लाइफ मैनेज कर रहा है, तो तुम्हारी लाइफ में बेस्ट क्या है। उनको सिर्फ एक एज अ डिसीजन मेकर उन्होंने माइंड गेम की कि तेरे दिमाग को तू सतेज बना, सजग बना कि तुझे क्या करना, तुझे कुछ भी करना है कि देव गुरु धर्म के नाते कर। जब अंधश्रद्धा बढ़ती जाती है ना, तो वो हिंसा देखता ही नहीं है क्या है, हिंसा देखता ही नहीं है। राजा कहाँ है, देखा कुछ, छोटा बच्चा है ना, कोमल है ना, 32 लक्षण है ना, एक भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर रहा है, और जिंदा जलाना है। अमर कुमार को जिंदा जलाना है, एक आवाज नहीं उठ रही कि नहीं करना है। कोई सज्जन व्यक्ति नहीं जो सही रास्ता बता सके उनको, सब हाँ सा कर रखे। तुम यदि विवेकवान हो तो आराम से कहीं ना कहीं तुम्हारा रोल जैन शासन के लिए बनेगा, जैन धर्म की गरिमा कैसे बढ़े उसके आपका इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। लेकिन नहीं होगा तो खुद के लिए नहीं होगा, खुद का परिवार तो बाद में आता है। अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत सारी चीजें आज संसार में व्यतीत हो रही, अंधश्रद्धा के नाम पर। और वास्तविकता अंधश्रद्धा किसे कहते हैं, तुम कुछ करते हो वो नहीं, तुम मानते हो वो। करने के लिए तो हमारे यहाँ 6 ऑप्शंस केस बताए सम्यक दर्शन में, 6 प्रकार के ऑप्शंस केस बताए सम्यक दर्शन में, कि क्रिया का यदि कोई खेद होगा, यानी कि क्रिया में यदि कोई डिस्टर्बेंस होगा, क्रिया शायद वीक होगी, क्रिया खंडित होगी, क्रिया यदि प्रॉपर नहीं होगी, तो भी आपके सम्यक दर्शन में कोई आंच नहीं, आपकी श्रद्धा में कोई इश्यूज नहीं है, उसका परसेंटेज लेवल कम हो ही नहीं सकता। क्रिया का परसेंटेज लेवल कम होगा तो वो नुकसान नहीं है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस, जो इमोशनल प्रोसेस है, जो आपका डाउन होगा तो वो बड़ा नुकसान। श्रद्धान किच्चमेयम नित्यम गुरु वसैन, श्रद्धा नित्य होती है। क्रिया में हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते पर्यूषण के दिनों में, और श्रद्धा में चलता है कि ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा। यहाँ अभिग्राही, अनाभिग्राही, अभिनिवेशिक, सांशयिक, अभिनिबोधिक 5 प्रकार के मिथ्यात्व आते हैं, जो ऑलरेडी मन के स्तर पर है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व राजा ने उसको तैयार किया। अंधश्रद्धा के नाम पर सारा नगर इकट्ठा हुआ है और दिख रहा है, अब लोग माने नहीं माने, लेकिन क्या करे, राजा के वहां रहना है तो सब, जिस गांव में रहना हाँ जी कहना राजा के कारण चल रहा। ये अमर कुमार तैयार होके गेट से उसकी वादे गाजे के साथ एंट्री हो रही है, या आग भड़ भड़ भड़, 20 फुट का बड़ा हवन कुंड है, और आगे ऊपर आसमान में जा रही है, यहाँ पर जोर शोर से मंत्र चल रहे हैं, राजा सब खेल देख रहा है, राजा है ना, शौकीन है ना, सब खेल देख रहा है कि क्या होने वाला है। नगरवासी सब साइड पे कॉर्नर पे खड़े हैं, और साइड पे खड़े हैं, और अमर कुमार सबको देख रहा है। अमर कुमार देख रहा है आश्चर्य से, हो क्या रहा है, मैं ही डिफरेंस हूँ, मेरे लिए सब देख रहे हैं, मैं ही घोड़े पे बैठा हूँ, मैं ही साथ सजा हूँ, मेरे ही सारे ऑर्नामेंट्स आभूषण बहुत सारे हैं, और मेरे में से इतनी सारी सुगंध आ रही है, और मेरे आगे पीछे वो सैनिक सारे हैं, ये हो क्या रहा है। अमर कुमार के अंदर जिज्ञासा जगी,
अमर कुमार अभी अपने मन में बहुत सारे सवाल उठा रहा है। अमर कुमार अपने मन को ऑलरेडी अब अधूरा है, अपना मन अभी लालायित हो गया, अभी उसको लग रहा है मुझे ऑलरेडी पूछना है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मौत करीब है तब तक वो अनजान था, मौत करीब है कब तक अनजान था। ज्ञानी कह रहे मौत आएगी तब जगेंगे। मारू आई खूटे जे घड़ीए ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો છે અરજી તમોને બસ એટલી મારા મૃત્યુને स्वामी सुधारजो। अमर कुमार के पास मौत आई तब तक अनजान है, यहाँ हमारे लिए रिप्लाई है क्या मौत आए बाद में सोच आएगी। डिक्लेयर हो गया कैंसर है, बाद में पता चलेगा चेंज करना। डिक्लेयर हो गया कि अभी डायलिसिस किडनी फेल है, अभी रेगुलर हर वीकली आपको 2 बार आना पड़ेगा, और बढ़ता गया और पता चला कि डेली आना पड़ेगा 4 घंटे। मौत करीब है, किडनी एक्टिवेट नहीं है, ब्लड चलाना ही पड़ेगा, क्या करोगे। मौत आएगी तब जगना जरूरी है कि मौत को खत्म करना जरूरी है। जाही जरा मरण सोग पणा सणस, क्या बोला भगवान ने, ये सब खत्म हो जाना चाहिए, मौत आनी ही नहीं चाहिए अभी आगे। ये तय कौन करेगा। अमर कुमार इनकी जिज्ञासा है, बहुत सारे डाउट्स है, अब वो पूछने के लिए राजी हो रहा है, वो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है वो अवसर पे हम देखेंगे।